बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमज़ा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डावरी आर्टिकल्स यानी सामान्य जहेज़ के बारे में अहम तरीन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि अक्सर लोग शादियों में सामान्य जहेज़ की फहरिस्त दुरुस्त तैयार क्यों नहीं कर पाते। जब खुला या तलाक होती है तो बाद में दोनों को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम दी डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 को रीड आउट करते हैं। लिस्ट ऑफ डावरी एंड प्रेजेंट्स given or received in connection with the marriage shall be furnished by the parents of the bride and received by the husband। मतलब शादी के वक़्त जब सामान्य जहेज़ लड़की वाले लड़के के हैंड ओवर करते हैं, दोनों पार्टी सही तरीके से सामान्य जहेज़ की फहरिस्त तैयार नहीं करते, गोया के दोनों डावरी एंड ब्राइडल रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 की खिलाफ वर्जी करते हैं। दर्जा वाला एक्ट के मुताबिक शादी के वक़्त दिया जाने वाला तमाम सामान्य जहेज़, चाहे वो सामान दोस्तों, रिलेटिव्स या लड़की के वालिदैन की तरफ से दिया गया हो, की बाबत सामान्य जहेज़ तोहफ़ा व तोहफ़ की फहरिस्त डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रेस्ट्रिक्शन रूल 1976 के रूल नंबर 4 सब रूल नंबर 1 के मुताबिक फॉर्म D1 पर तैयार की जाएंगी। फॉर्म D1 आपको मुस्लिम फैमिली लॉ की बुक में मिल जाएगा। इस फॉर्म में नीचे गवाहान के दस्तखत का कॉलम दिया गया है। नंबर 2, इसी तरह वालिदैन, फैमिली, दोस्तों की तरफ से जो भी तोहफ़ दिए जाते हैं, इसकी फहरिस्त डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रेस्ट्रिक्शन रूल 1976 के मुताबिक रूल 4 सब रूल 2 में दिए गए फॉर्म D2 के मुताबिक फहरिस्त सामान्य जहेज़ और तोहफ़ तैयार की जाती है। नंबर 3, इसी तरह शादी पर किए जाने वाले तमाम अखराजात की फहरिस्त डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रेस्ट्रिक्शन रूल 1976 के मुताबिक रूल 4 सब रूल 3 के मुताबिक फॉर्म D3 पर फहरिस्तें तैयार की जाती हैं। व्यूअर्स, हमारे मुआशरे में कानून के मुताबिक सामान्य जहेज़ की फहरिस्त बनाने की अवेयरनेस बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। इसका नुकसान शादी के खात्मे पर खुला या तलाक की सूरत में दुल्हा और दुल्हन दोनों को भुगतना पड़ता है। हमारे मुआशरे में इस बात की बिल्कुल परवाह ही नहीं होती कि जब लड़की वाले अपना सामान्य जहेज़ लड़के वालों के हैंड ओवर कर रहे होते हैं, इसकी फहरिस्त कानूनी तौर पर ना तो लड़की वालों के पास होती है और ना ही लड़के वालों के पास होती है। इसलिए इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए कानून के मुताबिक सामान्य जहेज़ तोहफ़ की तमाम फहरिस्तें पहले से तैयार फार्म D1, D2, D3 पर करवानी चाहिए ताकि लड़की खुला या तलाक के मुताबिक आसानी से अपना सामान्य जहेज़ दुल्हा से रिकवर करवा सके। मज़कूरा बाला तमाम फहरिस्तें जब तैयार कर ली जाती हैं तो ये फहरिस्तें निकाह रजिस्ट्रार को डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रेस्ट्रिक्शन रूल 1976 के मुताबिक रूल 4 सब रूल 4 के मुताबिक जमा करवा दी जाती हैं। निकाह रजिस्ट्रार इसकी कापियां अपने पास रखने के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इरसाल कर देता होता है। अगर शादी पाकिस्तान से बाहर होती है तो ये फहरिस्तें
جہاں لڑکی رہائش پذیر ہے وہاں کے نزدیکی پاکستانی مشن ایبراڈ کونسل سیکشن میں جمع کروانی چاہیے اور وہاں سے ایک کاپی اٹیسٹڈ لڑکی کو اور ایک کاپی اٹیسٹڈ لڑکے کو پرووائڈ کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نہ دلہا نہ دلہن کے پاس کوئی بھی سامان جہیز کا ریکارڈ سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ جب خلا یا طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو فرضی سامان جہیز، تحائف کی لسٹیں اور شادی کے اخراجات کی لسٹیں کورٹ میں تیار کر کے دے دی جاتی ہیں۔ ان کو ثابت کرنا بعد میں بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کورٹ پھر بھی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ لڑکی والے ہمیشہ سامان جہیز لڑکی کو دیتے ہوتے ہیں، جتنی بھی فیک یا جعلی لسٹیں اپنے طرف سے بنا کر لڑکی نے کورٹ میں سبمٹ کروائی ہوتی ہیں، کورٹ لڑکے کی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے سامان جہیز کو ڈگری فرما دیتی ہوتی ہے۔ سو فرینڈز، آج ہم نے ڈاوری آرٹیکل یعنی سامان جہیز کے ریکارڈ اور اس کی طلاق یا خلا کی صورت میں واپسی پر ڈیپلی ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔